गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों को वास्तविक संख्या से संबंधित लगभग मैंने सारी चीजें पढ़ा दी हैं। एक बच्चे का एक सवाल है, प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.1। इसीलिए कहता हूं आप लोग पूछेंगे तो हम बताएंगे। क्वेश्चन है, किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए सिद्ध कीजिए n क्यूब माइनस n 6 से विभाज्य है। ये आपका प्रश्न और इसको हमें सॉल्व करना। देखिए, अगर और आगे आप 11th वगैरह में होते ना तो बहुत सारी विधियां मैथमेटिकल इंडक्शन से हम प्रूव कर देते, बायनॉमियल थ्योरम से हम प्रूव कर देते, बहुत सारी विधियां प्रूव करने के लिए। बट हियर ओनली वी हैव टू प्रूव दिस क्वेश्चन बाय डिवीजन, इक्विड डिवीजन लेमा एंड इक्विड डिवीजन एल्गोरिथम। हमें इसका प्रयोग करना है। चलिए मान लीजिए कि दी गई संख्या को 6 से विभाजित करने पर भागफल Q और शेषफल R आता है और वो संख्या मान लीजिए A है। तो A इज इक्वल टू, लेट A इज इक्वल टू 6Q प्लस R अकॉर्डिंग टू इक्विड डिवीजन एल्गोरिथम। और R की वैल्यू कितनी होगी? 0 इज लेस R इक्वल टू R इज लेस देन 6, यानी R की पॉसिबल वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 और 5 ये हो सकती है। अब हम इन सभी शेषफलों के लिए ये सिद्ध करेंगे कि जो दी गई संख्या है वो 6 का क्या कोफैक्टर निकलती है। अगर 6 का कोफैक्टर निकल जाती है तो निश्चित सिद्ध हो जाएगा कि 6 से डिविजिबल है। तो आइए n क्यूब माइनस n इक्वल टू, अब ये वैल्यू आप यहां सब्स्टिट्यूट करें, इसको इस टर्म में कन्वर्ट कर दें, आ जाएगा 6 क्यूब प्लस r का होल क्यूब माइनस 6 क्यूब प्लस r। ये मैंने कन्वर्ट किया। इसको जरा सॉल्व कर दीजिए। 36 छक्का 216 क्यूब प्लस r क्यूब प्लस 6 त्रिक 18 क्यू आर 6 क्यू प्लस आर माइनस 6 क्यू प्लस आर। और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब प्लस 6 48, 6 का 9, 6 4 10 क्यू स्क्वायर आर प्लस 18 क्यू आर स्क्वायर 6 क्यू माइनस आर। ये संपूर्ण व्यंजक हो गया। अब हम एक एक रिमाइंडर के लिए चेक करते हैं इसको। फॉर r इज इक्वल टू 0, अब हम क्या लेंगे? इफ r इज इक्वल टू 0। अब हम r 0 करेंगे तो ये 0, ये 0, ये 0, ये 0 सब 0 हो गया। बचा हमारे पास क्या? 216 क्यूब एंड माइनस 6 क्यूब। तो 216 में 6 का 1, 6 त्रिक 18, 6 36 माइनस क्यूब। और अगर हम इसको एक पूर्णांक मान लें 6k, वेयर k इज इक्वल टू क्यूब माइनस क्यूब, एक पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है। तो अगर ये पूर्णांक है और ये 6 का कोफैक्टर है तो निश्चित है कि 6 से ये संख्या पूरी की पूरी डिविजिबल है। कब? जब r इज इक्वल टू 0। अब आइए r इज इक्वल टू 1 पर चेक करते हैं। सब सारे रिमाइंडर पर चेक करेंगे हम। अगर r इज इक्वल टू 1 तो क्या होगा? 216 क्यूब प्लस 1 108 क्यू स्क्वायर 18 क्यू माइनस 6 क्यू माइनस 1। तो ये +1 -1 से कैंसिल।
216 क्यू क्यूब प्लस 108 क्यू स्क्वायर 18 क्यू माइनस 6 क्यू 18 क्यू माइनस 6 क्यू, तो 18 में से 6 घटा दीजिए। 216 क्यूब 108 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू। अब आप सब में से फिर 6 को कॉमन करें, 36 क्यू क्यूब और प्लस 6, 91 में 6, 4 6 48 और 6 दूनी 12। फिर आप देखिए पूरा का पूरा व्यंजक 6 से क्या हो गया, 6 का कोफैक्टर हो गया। फिर अगर हम इसको 6 के माने के इज इक्वल टू 36 क्यू क्यूब प्लस 18 क्यू स्क्वायर प्लस 2 के एक पूर्णांक है, तो फिर ये 6 का क्या बन गया, डिविजिबल बन गया। इसी तरह आप रिमाइंडर नंबर 3 के लिए 2 के लिए चेक करिए, फिर आपको ऐसे मिलेगा। किसी भी इन सारे रिमाइंडर में किसी के लिए आप चेक करेंगे तो आपका ये संपूर्ण व्यंजक 6 का गुणक निकलेगा, और 6 का गुणक होने का मतलब दी गई संख्या 6 से पूर्णतया विभाजित होती है। ये विधि है डिवीजन एल्गोरिथम और डिवीजन लेमा के बेस पर सॉल्व करने की। तो मुझे लगता है कि बाकी की क्रिया इसी प्रकार आप कर लेंगे, चेक कर लीजिएगा। कोई समस्या आएगी तो हम बता देंगे। और भी ऐसी अगर कुछ आपको प्रॉब्लम कभी भी होता हो तो आप बेहिचक पूछा करिए और कुछ करके जो बताया करिए कि हाँ हमने किया है। अब आगे बच्चों हम परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार वगैरह भी बता ही दिया मैंने, और आपकी इस एक्सरसाइज में मुझे लगता नहीं कि कोई क्वेश्चन ऐसा जो आप नहीं कर पाएंगे भाई। चलिए हम विविध एक्सरसाइज का एक सवाल करते हैं। विविध प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, दो संख्याओं का एलसीएम उसके एलसीएम का 14 गुना, एलसीएम 14 गुणे एचसीएफ, यदि उनके एलसीएम एचसीएफ का योग एलसीएम प्लस एचसीएफ इक्वल टू 600 और उनमें से एक संख्या 280 है, तो दूसरी संख्या बताइए। आपको इस प्रश्न को हल करने के लिए आपके पास एक संबंध है, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर दी गई संख्याओं का गुणनफल। बट सबसे पहला काम आप एलसीएम और एचसीएफ को सेपरेटली ज्ञात तो कीजिए। अगर इनका गुणनफल दिया होता तब भी काम चल जाता, बट गुणनफल तो है नहीं हमारे पास, योगफल दिया है, तो योगफल की कोई आवश्यकता नहीं है। सो वी हैव टू कैलकुलेट एचसीएफ एंड एलसीएम सेपरेटली, अलग अलग। तो कैसे निकालेंगे जरा देखिए। हमने मान लिया, चलिए डायरेक्ट लिखते हैं। एलसीएम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 14 गुणे एचसीएफ और प्लस एचसीएफ इक्वल टू 600। जोड़ेंगे तो 15 गुणे एचसीएफ आ जाएगा 600। तो एचसीएफ कितना आया, 600 बटे 15, 15 चौका 60, 40 आ गया। इसलिए एलसीएम कितना हुआ, इसी का 14 गुना, 14 गुणे 40, 14 चौका 56, 560। अब आएंगे, चूंकि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या कितनी है, शायद 280, और दूसरी संख्या को हम x मान लेते हैं। तो 560 गुणे 40 बराबर 280 गुणे x, इसलिए x बराबर 560 गुणे 40 बटे 280, कैंसिल आउट, 4 सत्ते 28, 7 बटे 56, शायद x बराबर कितना आ गया, 80। यानी दूसरी संख्या 80 है। एक सवाल, एक सिस्टम है ये कि इस तरह आप
इन प्रश्नों को हल करेंगे। और बाकी इसमें जो कुछ है वो ऑलरेडी आप दूसरा है 9th में किए ही हैं। आधार इसका LCM वगैरह सब निकाल ही चुके हैं, सब इजी है। मुझे नहीं लगता कि कोई सवाल ऐसा है जो आप, और अगर नहीं भी आता तो आप बेहिचक पूछो भाई, मैंने आपको अपना कांटेक्ट नंबर दिया है और व्हाट्सएप वगैरह भी है, जैसे भी पूछ पाओ पूछो। एक्सरसाइज नंबर 1.3 में भी मैंने काफी कुछ क्वेश्चन करवा दिया था जो बचा हुआ है। अब देखिए लिखा हुआ प्रश्न नंबर 13 लिखा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, और ये दीर्घ क्या लघु उत्तरीय है। संख्या 0.32 बार को इसके सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप का क्या मतलब, P/Q, यानी इसको हमें P/Q के रूप में कन्वर्ट करना। आप कैसे करना है आप जानते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के आपको ये बताना है। ये तो आपको हमने रूल बताया है कि अगर Q का मान 2 पर M या 5 पर N या 2 पर M गुणे 5 पर N के रूप का हो जाए तो वह शांत दशमलव है, अन्यथा वह अशांत है। तो आपको यही बताना है शांत होगा कि नहीं। अगर शांत है तो बताइए। तो सारी चीजें, एवरीथिंग इज वेरी सिंपल, बट इंपॉर्टेंट इज दैट हाउ कैन बी मूव ऑन योर कॉन्सेप्ट, ऑन योर कैलकुलेशन, विथ योर हार्ड वर्क। जरूरत तो चलने की है ना, केवल सोचने की थोड़ो है। सवाल बस सारे सवाल हम सॉल्व कर दें, सारे सवाल आपको सॉल्व कर दिए जाए तो आपका कोई लाभ नहीं होने वाला है। लाभ कब होगा, जब आप प्रयास करेंगे, आप मेहनत करेंगे, आप जानने की कोशिश करेंगे, तब आपका लाभ होगा। तो आइए कम एंड स्टार्ट ए न्यू चैप्टर कॉल्ड बाय पॉलिनोमियल। आज दूसरा चैप्टर हम शुरू करते हैं, बहुपद, सेकंड चैप्टर, जिसको आपने पढ़ा है, आपके गुरुदेव ने पढ़ाया है इसको। बहुपद, पॉलिनोमियल्स। आप सभी लोग बहुपद के बारे में कक्षा 9 में भी पर्याप्त अध्ययन किया है आपने। जैसे बहुपद की परिभाषा क्या है, वे सभी बीजीय व्यंजक जिनकी चल राशि पर धन पूर्णांक की घातें होती हैं बहुपद कहलाते हैं। धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग पॉजिटिव इंटीजर्स एज ए पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। उसके बाद आपने पढ़ा बहुपद की घात, पावर ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी बहुपद के चर राशि पर जो उच्चतम घात होती है, मैक्सिमम पावर होता है, उसे उस बहुपद की हम घात कहते हैं। फिर आपने कक्षा 9 में पढ़ा बहुपदों का योग, बहुपदों का अंतर, बहुपदों का गुणा, बहुपदों की भाग और गुणनखंड, बहुपदों का गुणनखंड प्रमेय, शेषफल प्रमेय। अब अगर आपको इतना तैयार है तो आइए 10th क्लास में, ये मैंने 9th क्लास को की सारी चीज बताई। 10th क्लास में पॉलिनोमियल में बहुपद के क्षेत्र में आपको हम सबसे पहले बताते हैं काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल। काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार बच्चों, बहुपद को 2 आधारों पर कैटेगराइज किया गया है।
यानी इनके प्रकार जो है दो आधार पर डिवाइड किए गए। नंबर 1, पदों की संख्या। अब पदों की संख्या के आधार पर अगर आप बहुपद के प्रकार को परिभाषित करेंगे तो अगर एक पद है तो एक पदीय बहुपद, 2 पद है तो द्विपदीय बहुपद, 3 पद है तो 3 पदीय बहुपद, 4 पदीय बहुपद, n पदीय बहुपद। ये पदों की संख्या के आधार पर आपने बताया बहुपद के प्रकार। दूसरा आधार है बहुपद की घात। अगर आपका बहुपद एक घात का है तो उसको रेखीय बहुपद कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर आपका बहुपद द्विघाती है, 2 घात का है तो द्विघातीय बहुपद बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 3 घात का है तो 3 घातीय बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी तरह आप आगे चलते चले जाएंगे। तो ये बहुपद के प्रकार हैं, काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द 2 बेसिस, नंबर ऑफ द स्टेप्स एंड नंबर ऑफ द पावर, डिग्री, नॉट पावर, डिग्री। और आगे चलेंगे। अब 10th क्लास में पहुंचते हैं। In the 10th class especially you have to study what is the zeros of the polynomial. शून्यक, हिंदी में बहुपद के शून्यक क्या है देखिए। बहुपद के शून्यक zeros of polynomial। बच्चों 9th क्लास में आपको एक चीज पढ़ाई गई होगी। क्वेश्चन दिया जाता था, ऐसे मिलता था कि यदि px बराबर इतना तो p1 का मान ज्ञात कीजिए, p2 का मान ज्ञात कीजिए। तो आप उसमें चर राशि की जगह, यानी x है तो x की जगह 1 रख के कैलकुलेट करते थे, 2 रख के कैलकुलेट करते थे, कहते थे सर ये वैल्यू आई। बस वहीं से शून्य की परिभाषा स्टार्ट होती है। किसी भी बहुपद में चर राशि का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान शून्य हो, 0 हो जाए, उसे उस बहुपद का शून्य कहते हैं। किसी भी एक बार फिर से सुनिए, किसी भी बहुपद में चर राशि का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान शून्य हो, कामा बहुपद का शून्य कहलाता है। किसी बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं, इसका आधार उस बहुपद की घात होती है। किसी भी बहुपद में कोई भी बहुपद जितने घात का होगा उसके उतने शून्यक होंगे। अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका 1 शून्यक होगा, क्वाड्रेटिक है 2 शून्यक होगा, क्यूबिक है 3 शून्यक होगा, n डिग्री पॉलिनोमियल है तो उसके n शून्यक होंगे। अर्थात बहुपदों में शून्यकों की संख्या उस बहुपद के घात पर आधारित होती है, ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री। अब हम निकालेंगे कैसे। अगर हमको क्वेश्चन दिया जाएगा कि भाई इसके शून्यक निकालिए, इसके लिए आपको एक क्रिया कक्षा 9 में पढ़ाई गई है, उसको रिवाइज कर डालिए। गुणनखंड करना, बहुपदों का गुणनखंड। बहुत सारी विधियां गुणनखंड की, 6-7 विधियां हैं, रिमाइंडर थ्योरम तक है भाई। सारी विधियों को आप आज होमवर्क के रूप में लीजिए और समस्त विधियों का रिवाइज करिए। सारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी याद कर डालिए
और फिर हम इसके आगे प्रोसीड करेंगे। समझो मैंने बहुपद स्टार्ट कर दिया, रियल नंबर खत्म हो गया। कभी भी किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप बेहिचक, संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। संकोच से भविष्य का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। तो आप अवश्य पूछिए, किसी भी माध्यम से पूछिए, जैसे भी है। अब व्हाट्सएप वगैरह पे डाल देते तो मैं व्हाट्सएप देखता नहीं हूँ, ये बड़ा दुनिया का बवाल उसी में रहता है। तो सबसे बढ़िया है कि आप जो है मुझे कॉल करके बता दीजिए, मैंने नंबर आपको दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं यहीं ब्रेक करता हूँ। शेष फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।